सेवन्थ क्लास लास्ट क्लास जब हम कर रहे थे तो हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था। आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई धरती। तो इसमें हमने कर लिया था वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, उसके बाद रिवर कैसे काम करती है, रिवर सिस्टम। तो अब हम इस क्लास में करेंगे जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक था। हमने रिवर तक कर लिया था, रिवर सिस्टम के बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट है वर्क ऑफ सी वेव्स। सी की जो वेव्स होती है, वेव्स मतलब जैसे सी की जो बड़ी बड़ी वेव्स वेव्स आती है वो कैसे काम करती है, हम कह सकते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स, द इरोजन्स एंड depositions of sea waves gives rise to the coastal landforms. इरोजन और डेपोजिशंस, इरोजन का मतलब धीरे धीरे इरोज होना, मतलब किसी चीज़ का कम होना, एंड डेपोजिशंस इकट्ठा होना ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल इन्फॉर्मेशंस। तो इरोजन्स और डेपोजिशंस की वजह से जो कोस्टल लैंडफॉर्म होती है, अगर मान लो कि पानी ज़्यादा देर से आता रहेगा आगे की तरफ आता रहेगा, जो हमारा लेवल है पानी का वो बढ़ता रहेगा, तो उसकी वजह से जो कोई भी आइलैंड होगा वो पानी के अंदर आ जाएगा, जिससे उसका लैंड होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। मान लो जो हमारा पानी है उसकी जो डिप्लेशन होती रहेगी, घटता रहेगा, तो इसकी वजह से जो हमारी अर्थ होता है उसका सरफेस बढ़ जाता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मतलब अगर पानी का लेवल ज़्यादा होगा तो हमारी जो लैंड है वो रिफॉर्म होगी, जो कोस्टल एरिया है वो रिफॉर्म होगा। कोस्टल का मतलब होता है जो हमारे समुद्र के आसपास का एरिया होता है। Sea wave constantly strike at the rocks. Cracks develop. Over the time, they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea waves. तो सी वेव क्या होती है? सी वेव होती है सॉरी सी केव्स। जब हमारी समुंदर में सी वेव्स आती हैं तो धीरे धीरे मतलब आती रहती है, जब वो पत्थरों से टकराती है, तो जब पानी का बहाव तेज होता है वो किसी चीज़ से भी टकराता है तो उसमें क्रैक पड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे जब लगातार लंबे समय तक जब तक सी वेव्स आती रहती है और पत्थरों से टकराती रहती है तो क्रैक्स डेवलप होते हैं। टाइम के साथ साथ वो जो क्रैक्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे केव्स बनने स्टार्ट हो, गुफाएं बननी स्टार्ट हो जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं सी केव्स। As they as these cavities became bigger and bigger, the roof of the caves remain and the form sea arcs. तो जैसे जैसे ये जो सी केव्स है वो बड़ी होती जाती है, बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेंस। जो केव्स तो जो हमारी सी केव्स होती है वो टाइम के साथ बड़ी होती रहती है, जैसे जैसे वेव्स आती रहेगी सी केव्स बड़ी होती रहेगी। तो एक समय के बाद जो उसकी केवल छत होती है, रूफ बच जाती है, दस फॉर्मिंग सी आर्क्स। तो जो उसका बचा हुआ एरिया होता है, बची हुई चीज़ें होती हैं, हम उसको बोलते हैं सी आर्क्स। फर्दर इरोजन्स ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, द वॉल्स लाइक विच आर कॉल्ड द स्टैक्स। तो अब जैसे कि धारा बढ़ती रही, सी वेव्स आती रही, तो उसकी वजह से जो हमारी गुफा है उसकी छत छत बच गई थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इरोज होता रहेगा, मतलब कम होती रहेगी वो हमारी छत है, वो भी जब जो सी वेव्स आती रहेगी तो वो रूफ भी ख़त्म हो जाएगी, तो जो केवल दीवारें बच जाएगी, जो हमारी केव्स की दीवारें होंगी, गुफाओं की दीवारें होंगी, तो उनको हम कहते हैं स्टैक्स। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली above sea water is called sea cliff. Steep rocky coast rising almost vertically above the sea water. इसका मतलब है कि स्टीप मतलब बिल्कुल सीधा, मतलब स्टीप कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होना। ठीक है, स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, मतलब बिल्कुल सीधा, लगभग पूरा मतलब वर्टिकल होता है, सीधा होता है। मतलब एक तरह की चट्टान होती है बिल्कुल लंबी सीधी, जो सी कोस्ट के किनारे पे होती है, तो हम उसे सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीच। जो सी वेव्स होती है वो डिपॉजिट सेडिमेंट्स, तो सी वेव के साथ साथ जो भी मतलब मिट्टी होती है, सेडिमेंट्स होते हैं, वो आते रहते हैं वेव के साथ साथ, और वो एक एरिया में इकट्ठा होते रहते हैं, तो उससे बीच बनते हैं हमारे। ठीक है, मतलब जो धारा के साथ हमारे सेडिमेंट्स आते रहेंगे, छोटे छोटे टुकड़े आते रहेंगे, रेत आती रहेगी, वो जब जाके इकट्ठी हो जाएगी, जब पानी ख़त्म हो जाता है तो हम उसको कहते हैं बीच।
नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ कैसे काम करती है। Glaciers are rivers of ice which to erode and the landscape by bulldozing soils and stones to expose the solid rock below. जो ग्लेशियर आर द रिवर्स ऑफ आइस, जैसे जो हमारी पानी की रिवर होती है तो ग्लेशियर होते हैं, जो हमारी आइस की रिवर होती है, जो बर्फ़ की नदी होती है, हम उसे ग्लेशियर कहते हैं। विच टू इरोडेड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। वही मतलब इरोड करते हैं द लैंडस्केप, मतलब जो हमारी लैंडस्केप होती है, धरती होती है, उसको मतलब इरोड कम कर देते हैं बाय बुलडोजिंग सॉइल्स एंड स्टोन्स एक्सपोजिंग टू द सॉलिड रॉक बिलो। जैसे जैसे बर्फ़ पड़ती रहेगी, बर्फ़ इकट्ठा होती रहेगी, तो हमारा जो भी मतलब लैंडस्केप होगा वो दिखनी बंद हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। ग्लेशियर्स क्रेव्स आउट डीप होलोज देयर as the ice melts they got filled up with the water and become beautiful lakes in the mountains। जो हमारे ग्लेशियर होते हैं क्रेव आउट डीप होलोज देयर, मतलब वो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, डीप होते हैं, वो बहुत गहरे होते हैं। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप। अब जैसे जैसे आइस मेल्ट होती रहेगी, पिघलती रहेगी, तो पानी एक जगह इकट्ठा होता रहेगा, जिससे हमारी लेक्स फॉर्म होती है इन द माउंटेन्स, और जो हमारी लेक्स बनती है माउंटेन्स के अंदर। Now, the materials carried by the glaciers, such as the rocks, big and small sand, silt, gets deposited. These deposits are glacier moraines. तो एज द आइस मेल्ट, हमने कर लिया, लेक्स बन जाती है उससे। द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच एज द रॉक्स, तो जो ग्लेशियर में जो भी मतलब मटेरियल होते हैं, जैसे कि बिग्स रॉक होना, स्मॉल रॉक होना, सैंड मिट्टी होना, सिल्ट गेट्स डिपॉजिट, तो वो एक जैसे बर्फ़ पड़ती है तो मतलब धीरे धीरे एक जगह डिपॉजिट होते रहते हैं। दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियल्स मोरिन्स, तो जब हम इन डिपॉजिट्स को कहते हैं ग्लेशियल मोरिन्स। वर्क ऑफ विंड, जो हमारी हवा वो कैसे काम करती है। Have you ever visited a desert? Try to collect some pictures of sand dunes. A active agent of erosions and depositions in deserts. Wind. मतलब इरोजन मतलब इरोज होना किसी चीज़ का, डिपोजिशन इकट्ठा होना, तो डेजर्ट में होता है। वो सारी चीज़ें हवा के कारण होती है, क्योंकि डेजर्ट में हमेशा मिट्टी मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है काफ़ी हल्की होती है, वहाँ से वो उड़ती रहती है और चीज़ें इकट्ठा होती रहती है। तो डेजर्ट में जो भी काम होता है वो विंड के द्वारा होता है। In deserts, you can see rocks in the shape of the mushrooms, commonly called the mushrooms rocks। तो डेजर्ट्स में होते हैं कुछ मशरूम लाइक, मतलब मशरूम की जैसे शेप होती है, वैसे कुछ रॉक्स होते हैं, उन्हें कहते हैं मशरूम रॉक्स। Winds erode the lower sections of the rocks from more than the upper part, therefore such rocks are narrower base and the wider top। तो हवा की वजह से जो हमारा जो भी कोई पत्थर होता है, जो उसका नीचे का एरिया होता है वो इरोड कम हो जाता है और ऊपर का एरिया बच जाता है। इसकी वजह से कुछ जो रॉक्स होते हैं हमारे नैरो बेस के, मतलब उनका जो बेस होता है वो पतला होता है, उसके और जो उनका टॉप होता है वो चौड़ा होता है, मतलब ऊंचे वाला हिस्सा चौड़ा होता है, नीचे वाला हिस्सा पतला होता है। व्हेन विंड्स ब्लो इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर्स। जब हवा चलती है तो वो ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब हवा के साथ साथ जो हमारी रेत होती है वो भी बहती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। When it stops blowing, the sand falls and get deposits in a low high-like structure। जब हवा बंद हो जाती है तो हमारी जो हमारी मिट्टी होती है, जो हमारी रेत होती है, वो भी उठनी बंद हो जाती है और वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स, तो इनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। When the grains of the sands are very fine and light, you find can carry it over very long distance, and such sand is deposits in the large area it's called lodges। तो ये कहने का मतलब है कि when the grains of sands are very fine and the lights, जो हमारी जो हमारी रेत होती है जो काफ़ी हल्की होती है और मतलब काफ़ी फाइन होना, मतलब एक जैसी होना, मतलब बिल्कुल हमें पता लगती है, मतलब ये रेत होती है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, वेरी फाइन और लाइट होना। द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जो विंड है उसे लंबे समय तक मतलब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ा सकती है। अगर हवा चलती रहेगी तो वो हल्की होगी, तो फाइन होगी, तो वह रेत मतलब एक जगह से उठ के काफ़ी दूसरी जगह तक जा सकती है। When such sand deposits in a large area,
जब इस तरह की जो सैंड होती है जो लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है, मतलब एक बड़े से एरिया में इकट्ठा हो जाती है, तो मुझे बोलते हैं लूजिस। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ दीज लूजिस इट्स फाउंड इन चाइना। तो इस तरह के जो हमारे लार्ज डिपॉजिट होते हैं लूजिस के, वो चाइना में पाए जाते हैं मेनली। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर होता है, थर्ड चैप्टर, वो ख़त्म हो जाता है। तो जो हमारे कोई एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका आज का होमवर्क है इस चैप्टर को रीड करना, और जो आपको डाउट्स अगर आपको डाउट लगता है कुछ, वो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को रीड करना है।